उदारे चरितायं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। कलाबेन शुरू कर। दुख दोनों रहते जग में, जीवन है वो गाँव। कभी तू कभी छाँव, कभी तू तो कभी छाँव। परवाला पासा फेंके, नीचे चलते दाव। कभी तू कभी छाँव, कभी तू तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ मिल पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पाँव। कभी तू कभी छाँव, कभी तू तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये मिलते हैं बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती है दुनिया सारी। ध्यान से खेलो जग नदिया में, बंदे अपनी नाव। कभी तू कभी छाँव, कभी तू तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव। कभी तू कभी छाँव, कभी तू तो कभी छाँव। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भजन। इट वॉज अ वेरी नाइस भजन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यासियों। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस पर विचार किया हमने पिछली बार। भगवान ने कहा ना मैं कुछ करता हूं ना मैं कुछ करवाता हूं, न कर्म फल संयोगम। तुम जो कर्म करते हो उसके द्वारा तुमको फल मिलता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। स्वभावस्तु प्रवर्तते। आप प्रकृति से जुड़े हुए हो और प्रकृति के स्वभाव के मुताबिक आपके द्वारा क्रियाएं होती रहती है। न मैं करता हूं ना करवाता हूं, न आपको जो फल मिलता है उसमें भी मेरा कोई हाथ है। ये भगवान ने कहा। मैंने सिर्फ लीला की, मैंने सृष्टि का ब्रह्मांड का निर्माण किया, लेकिन उसको चलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने एक सिस्टम बना दी। अभी आपके कर्मों के मुताबिक आप कर्म करो, फल प्राप्त करो, मुक्त हो, या बंधन में पड़ के पुनर्जन्म प्राप्त करो। मेरा उससे कोई लेना देना। ये 14वें श्लोक में कहा उन्होंने। फिर 15वां श्लोक देखा। न ना दत्ते कस्यचित् पापम न सुकृतम विभुः अज्ञानेनामृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव।
ना दत्ते कस्यचित् पापम, दत्त यानी देना, आदत्त यानी लेना। ना आदत्ते, मैं कुछ भी नहीं लेता हूं। कस्य च इत पापम, जब कर्म आपके द्वारा होता है, कर्म का फल आप भुगतते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो उससे उत्पन्न होने वाले पाप, उसमें मैं कैसे भागीदार होऊंगा? उससे उत्पन्न होने वाले पाप भी तुम्हारे, उससे उत्पन्न होने वाले पुण्य भी तुम्हारे। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, विभु यानी भगवान, ईश्वर, प्रभु। सुकृतम यानी अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों का भी फल आपका। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, जन्तव यानी जिसने जन्म लिया है वो। सभी जीव, मनुष्य को छोड़कर सभी जीव केवल प्रकृति ने जो प्रोग्राम फिट किया है उसके मुताबिक जीते हैं। अन्य किसी भी जीव में प्रगति की संभावना नहीं है, केवल मनुष्य जन्म में प्रगति की संभावना है। आप जैसे आए थे उससे कई ज्यादा प्रगतिशील होकर जाओगे। अन्य सभी जीव जैसे आए थे वैसे ही गए, कोई फर्क नहीं। हजारों लाखों करोड़ों साल से, जब से पृथ्वी है तब से जैसे थे वैसे ही है, क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार केवल हमें प्राप्त हुआ है, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, अहंकार के द्वारा। बहुत ही प्रगतिशील मन दिया, बहुत ही तेज बुद्धि दी, और इसके कारण हमने इच्छा की नए कर्म करने को, और उसे सिद्ध करने के लिए बुद्धि भी लगाई, और शरीर के द्वारा कर्म करके हमने प्रगति की। ये कैसे संभव हुआ? बुद्धि के द्वारा संभव हुआ। अन्य सभी जीव मुह्यंती जंतवः, मोह यानी अज्ञान, मूढ़ता, अटैचमेंट, आसक्ति को अज्ञान से क्यों जोड़ा गया? ये जब मोह उत्पन्न होता है तो सार असार का जो विवेक है वो नाश हो जाता है। हमारी राइट एंड रॉन्ग की समझ नाश हो जाती है। क्रोध आने से भी होता है, मोह आने से भी होता है। वी फॉरगेट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जब क्रोध शांत होता है उसके बाद पता चलता है ये मैंने गलत कहा, ये मैंने गलत निर्णय लिया, ये गलत काम किया मैंने, मेरा व्यवहार गलत था। क्रोध में राइट एंड रॉन्ग की समझ चली जाती है हमारी। मोह में भी ऐसा है, जितना मोह तेज है उतना सही गलत भूल जाते हैं। दो बच्चे लड़ पड़ेंगे तो उनकी माँ भी आएगी और दोनों अपने बच्चे के ही साइड लेगी, क्योंकि मोह है। दूसरे बच्चों का दोष दिखता है, अपने बच्चों का दोष दिखता ही नहीं, राइट रॉन्ग दिखता नहीं है। तो बाकी अन्य सभी जीव मोहित अवस्था में है, अज्ञानी अवस्था में है। क्यों? क्योंकि अज्ञाने आवृतम ज्ञानम, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा है। जब तक अज्ञान है तब तक सत्य दिखेगा नहीं, और सत्य जब तक दिखेगा नहीं, पहले दिखता है, उसके बाद हम सही और गलत मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। तकलीफ यह है कि हमें दिखता ही नहीं। स्वार्थ इतना हमारी आंखों पर घिरा हुआ है कि हमें सत्य दिखता नहीं है। अहंकार इतना प्रबल है हमारा कि कोई अन्य दिखाए सत्य तो भी हम मानने को तैयार नहीं। एक अवरोध के स्वरूप में अहंकार और स्वार्थ हमारी प्रगति के बीच में खड़े हैं, क्योंकि अज्ञाने आवृतम ज्ञानम। जिस दिन ये दो चीज, स्वार्थ और अहंकार, इसको हम सही तरीके से देखने लगे, उस दिन हमारी सोच बदलेगी, विश्व के प्रति हमारा एटीट्यूड बदलेगा, और सोच और एटीट्यूड वृत्ति बदलने से हमारे कर्म बदलेंगे। जब ये मास लेवल पर परिवर्तन आएगा तब हमें सोसाइटी में भी उसकी असर दिखेगी, समाज में भी उसकी असर दिखेगी। चेंज
केवल ज्ञान के द्वारा आ सकता है। जब सही दिखता है तभी हम सही करते हैं और तभी एक चेंज दिखेगा सोसाइटी के अंदर। नहीं तो वी गेट ड्रैग्ड, हमारी वृत्ति हमें खींचती ही रहती है। जो हमें पसंद है वो सही लगेगा और जो पसंद नहीं है वो गलत ही लगेगा। ये अज्ञान है। बुद्धि सही देखना सिखाती है। भले मुझे पसंद हो, भले मेरा बेटा हो, लेकिन उसकी गलती है। भले वो पड़ोसी का लड़का हो, लेकिन वो सही है। ये द्वेष रहित, राग रहित बुद्धि, इससे परिवर्तन आएगा। वी आर ड्रैग्ड बाय इट। हमारे राग और द्वेष हमें खींचते ही रहते हैं गलत की तरफ। आसक्ति, मोह, अज्ञान, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है, एक दूसरे को पुष्ट करते हैं ये सब। तो अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। आकार अलग होने से हम मनुष्य नहीं है। सभी सभी जीवों का आकार अलग है, लेकिन व्हाई आर वी डिफरेंट? बिकॉज वी हैव वैल्यूज। हमारे अंदर कुछ सत्गुण है। मनुष्य एक केवल ऐसी स्पीशीज है, ऐसी जाति है जिसने ईश्वर की कल्पना की। देयर इज सम हायर पावर जो ये विश्व को चलाता है, जो मेरे जीवन को चलाता है। और ये जो हायर फोर्स था, उसके जो अच्छे गुण थे, सत्गुण, इसकी कल्पना की हमने और हमारे अंदर आत्मसात किया हम। ये वैल्यूज, ये सत्गुण, इसने हमें मनुष्य बनाया। बाकी तो अन्य जीव की तरह भय, निंद्रा, आहार, मैथुन, चाणक्य जी ने कहा है, वो सभी में कॉमन है। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज, ये जीवन मूल्य, सत्य, अहिंसा, ये सब ऐसे मूल्य है जो हमें वैल्यू देती है, जो हमें मनुष्य बनाती है। और ये वैल्यूज, ये मूल्य, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर खिलाना, यही ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे ही हम ये वैल्यूज से दूर गए, तो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे और सामाजिक लेवल पे आपको एक स्ट्रगल दिखाई देगा। आज विश्व में 2 कंट्री युद्ध कर रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर की ये जो मूल्य थे, जीवन मूल्य, जो हमें मनुष्य बनाते हैं, उसके ऊपर कहीं अहंकार का पर्दा पड़ गया। वो सत और असत का भेद भूल गए। इसके कारण यह संभव होता है। तो जब अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, अगर ये अज्ञान को नष्ट नहीं किया हमने, तो हम भी अन्य जंतु जैसे, हम भी पशु पक्षी जैसे है। जिस दिन ये कर दिया, उस दिन मैं मनुष्य यथार्थ स्वरूप से, केवल शारीरिक स्वरूप से नहीं, मनुष्य के तौर पर यथार्थ हुआ मेरा जीवन, सार्थक हुआ। जब इन मूल्यों के ऊपर, जब इन गुणों के ऊपर मैं आत्मसात करके मेरा जीवन ऐसे जीता हूं, तब मैं मनुष्य कहलाता हूं। तब मैं जंतु नहीं, तब मैं मानव। क्योंकि दैवी गुण मैंने आत्मसात किए। क्यों आत्मसात किए? क्योंकि मैंने कल्पना की कि कोई ईश्वर है जो ये विश्व को क्रिएट करता है, विश्व को चलाता है। ये जब एक हायर सेल्फ की का विचार उद्भव हुआ, तो उसके गुण भी साथ में आए। आगे सोचा, ये हायर सेल्फ होगी कैसी? ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, होगी कैसी? फिर हम उसे बनाने लगे पावरफुल, ब्यूटीफुल, शक्तिशाली। हमारे कोई भी देवता आपको वीक नहीं दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा अभी जिम में से आए, 6 पैक्स दिखेंगे आपको उनके। सुंदर बनाया देवता को हम। हमारी देवियों को भी देखो कितना सुंदर बनाया। वाई? माइंड की रिक्वायरमेंट है। माइंड लाइक्स एवरीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल। तो हमने कल्पना की तो एक सुंदर, एक शक्तिशाली, सद्गुण से भरपूर ईश्वर की कल्पना की। वी लाइक इट। साइकोलॉजी है ह्यूमंस की। और वही गुण मेरे अंदर आए। जब उसका चिंतन करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आए। राम का चिंतन करो तो राम के गुण आपके अंदर आएंगे। कृष्ण का चिंतन करो तो कृष्ण के गुण आपके अंदर आएंगे।
इट डिपेंड्स कितना पावरफुल चिंतन है आपका, आप मन से कितने पावरफुली जुड़े हो, उस व्यक्ति जैसे आप भी बन जाओगे। वो कैसे जिए, उनकी सोच कैसे थी, उन्होंने उनके कर्म कैसे थे, जीवन में क्या किया, इसके ऊपर जब हम उनके जीवन के ऊपर चिंतन करेंगे तो उसके जैसा होने का हमें भी इच्छा होगी और अनकॉन्शियसली हमारे अंदर वो गुण आएंगे। तो अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञान से अज्ञान का जब पर्दा हट जाएगा तो हम जंतु की जगह मनुष्य कहलाएंगे, तब हमारी मानवता की यात्रा शुरू होगी, वरना हम में और अन्य जीव में कोई अंतर नहीं। ये 15वां श्लोक था। आगे बढ़ते हैं, यात्रा चालू रखते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषा नाशितमात्मन तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परम भगवान को प्रकाशित करता है आदित्य, आदित्य यानी सूर्य। जब सूर्य प्रकाशित होता है तब क्या होता है, रात को अंधकार में हमें कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन सुबह जब प्रभात हुई तब सूर्य के प्रकाश में दृश्य साफ हुआ हमारी आंख के साथ। ये रास्ता है, ये बिल्डिंग है, ये वृक्ष है, ये पहाड़ है, नदी है। प्रकाश आने से ये सब चीजों का निर्माण नहीं हुआ है, वो तो था ही वहां पर, इन प्रकाश आने से वो सब हमें अभी साफ दिखाई देने लगे, सत्य हमारी आंखों के सामने आता है। तेषाम आदित्य वज्ञानम, जैसे आदित्य सूर्य के उद्भव होने से सारी सृष्टि क्लियर हमें दिखती है, वैसे ही ज्ञान के उद्भव होने से प्रकाशयति तत्परम, जो परम है, जो ईश्वर है, उसका दर्शन होता है। हम दृक् यानी आंख, दृक् जो देखती है वो दृश्य, आंख से द्वारा जो देखा गया वो दृश्य। वो कब क्लियर हुआ, जब ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ, तब परम जो है, ईश्वर जो है, उसके समीप पहुंचे हम, बुद्धि के द्वारा, उसकी कल्पना की बुद्धि के द्वारा उससे समीप हुए हम, युक्त हुए, उसके साथ अनुभूति हुई ईश्वर की। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले उपदेश दिया, वो आज तक या तो मौखिक किसी ने सुना और आगे कहा, फिर एक काल के बाद प्रिंट हुआ, जो सुना था वो प्रिंट किया, छापा, लिखा, और हमने पढ़ा, उसे पढ़कर हमने अन्य को सुनाया। ये क्या है, मेरे कहने से आप सबको अनुभूति हो गई, मान लिया आपने? जी नहीं, अनुभूति एक को हुई, ईश्वर है, परम तत्व है, आत्मा है, उससे जो अनुभूति हुई, उसने वो कहा, उसने कहा, एक ने सुना और वो बात आगे चली, वो थियरी में परिवर्तित हो गई। हम लोग स्कूल में थे तभी केमिस्ट्री के क्लास में एक्सपेरिमेंट्स करते थे लेबोरेटरी में। एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन, कर्म है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने रिजल्ट देखा और फिर जर्नल्स में वो लिखते थे थियरी, एंड में इन्फ्रेंस आता था, कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया। तो पहले प्रैक्टिकल होता है और उसके बाद थियरी होती है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसा है, हम सब सुनते हैं आत्मा परम तत्व का अंश है, लेकिन अनुभूति किसने की? किसी एक ने की होगी हजारों साल पहले, और उन्होंने जो थियरी लिखी आज तक हम लोग पास ऑन करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है आत्मा की हमें, वैसा है। तो ये जो प्रकाश है, ज्ञान है, उसके द्वारा ईश्वर की अनुभूति वो कब होगी? जब अदम्य चिंतन होगा तब। हमारा चित्त कहाँ होता है, सोचिए। ये 45 मिनट्स में भी आपका चित्त देखो कहीं भटक के आया होगा। 45 मिनट्स भी, सत्संग के समय में भी ये चित्त ईश्वर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, इतना चंचल है।
तो ये सत्य का संग जब छूटता है, बाकी के 6 दिन कहाँ चित्त होगा, आप सोचिए आप, कहाँ से होगी अनुभूतियां? जितना प्रबल चिंतन होगा, चित्त के द्वारा होता है वो चिंतन, चिंतन के द्वारा फिर जाके वो ज्ञान के द्वारा, वो चिंतन के द्वारा हमें आत्मा की अनुभूति होगी। लेकिन पेशेंस ही नहीं रही। टेक्नोलॉजी ने ऐसा अटैक किया है हमारे ऊपर, 24 आवर्स ऑक्यूपाई रखते हैं हमें। अभी सोचने का वक्त ही नहीं देती है टेक्नोलॉजी। पहले दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम आता था, शाम को 5:30 6 बजे स्टार्ट होता था, 11 बजे बंद। आज हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स, 24 आवर्स, 365 डेज, कभी कोई अकेला ही नहीं। वो अधूरा था तो मोबाइल आ गए, बात खत्म। अभी सब कुछ दुनिया पूरी मुट्ठी में, टोटली कनेक्टेड टेक्नोलॉजी से। तो चित्त से कनेक्ट कब होगा हमारा? मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से इतने कनेक्ट हो गए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इससे हमारा कनेक्शन छूट गया। ईश्वर का चिंतन होना चाहिए, तब ईश्वर के समीप जा सकते हैं। मनन होना चाहिए। हम खाली सुनते हैं और समझते हैं, इससे आगे हम बढ़ते नहीं। इसके लिए जो ज्ञान होता है, जैसे प्रकाश होने से सत्य हमें दिखता है, वैसे ही प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, वैसे ही ज्ञान होने से हमें ईश्वर का दृश्य होता है। ईश्वर की कल्पना, ईश्वर का चिंतन वो ज्ञान के द्वारा होता है। तो ज्ञाने न तु तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मन। आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके द्वारा अज्ञान को दूर करो। जैसे आदित्य, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ क्लियर दिखता है, वैसे सत्ज्ञान आने से आपको ईश्वर का दर्शन होगा। परम दर्शन, जो परम है, प्रकाशयति तत्परम, जो परम ईश्वर है उसका भी दर्शन हमें उसी प्रकार होगा। ये था 16वां श्लोक हमारा। इसके ऊपर कोई प्रश्न या किसी को कुछ शेयर करना है कि आगे बढ़े? चलो, हाँ, आगे बढ़े। 17वां श्लोक देखते हैं। तद्बुद्ध्यस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। 4 बात कही है। तत्बुद्ध्य तदात्मन तन्निष्ठा तत्परायण। 4 तत्बुद्ध्य, तत् यानी तत्त्वम असि, जो बन गया तत्त्वमसि, महावाक्य वेद का। तत् यानी वो, सह, सह यानी तत् यानी ईश्वर, सह अहम, वो जो ईश्वर है वो मैं हूं, कोई अंतर नहीं दोनों के अंदर। सह अहम का हो गया सोहम। व्हाट इज सोहम? सोहम इज सह अहम, यानी वो तत् ईश्वर वो मैं, अहम मैं हूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोहम। और सो हम उसका उल्टा किया तो हंस। हंस एक मेंटल स्टेट है, परम हंस, रामकृष्ण परम हंस। और सोहम के उल्टा किया तो हंस। तो तत्बुद्ध्य, तत् यानी ईश्वर। जब ईश्वर में हमारी बुद्धि स्थित होती है, हमारी बुद्धि जब भगवान में लग जाती है, तो उसे तत्बुद्ध्य कहा जाता है। बुद्धि का क्या कार्य है? निश्चय करना, ये बुद्धि का कार्य है। हमारा निश्चय जब केवल ईश्वर में रहता है तो उसे तत्बुद्ध्य कहते हैं। हम अपनी बुद्धि किस में लगाते हैं? सारी चीजों में लगाता है सिवाय ईश्वर। सुबह से शाम तक लाइफ को बेटर करने में लगे हैं, बट लाइफ की समझ नहीं है। व्हाट इज द रियल लाइफ? कि जो हमें परम शांति जहां से प्राप्त हो, उसमें बुद्धि नहीं लगाते हैं। अल्प हैप्पीनेस, अल्प पीस जो आके जाने वाली है, उसी चीजों में हम बुद्धि लगाते हैं। जो हमेशा रहने वाली है उस बात में हमारी बुद्धि नहीं लग रही है। तो तत्बुद्धि, जब ईश्वर में बुद्धि लगती है,
ईश्वर परायण बुद्धि लगती है तो उसे तत्बुद्धिय कहा जाता है। हमारे सबके अंदर बुद्धि है और हम अपनी बुद्धि पर ही निर्भर होते हैं। कल कृष्ण भगवान ने आकर मुझे कहा कि आपके सत्संग में जो जो आ रहे हैं सबको कल सुबह उनके बैंक अकाउंट में 50 लाख आने वाले। कितने लोग मानोगे इफ आई से कल सुबह आप सबके बैंक में 50 लाख आने वाले? हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री? नोबडी। क्यों एग्री नहीं करोगे? आपकी बुद्धि मना कर रही, इसके लिए आप एग्री नहीं करोगे। मतलब जो भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, जो मैं कह रहा हूं वो पढ़कर, उससे ऊपर भी आपकी बुद्धि की स्वीकृति होगी, वो ही आप मानेंगे। भगवान ने कहा इसके लिए नहीं, मैं कहता हूं इसके लिए नहीं, आपकी बुद्धि को वो सही लगता है इसीलिए आप वो मानते हैं। कोई नहीं मानेगा मैं कहूंगा कि कल आपके अकाउंट में 50 लाख आने वाला है, सबके अकाउंट में, क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं मान रही है। मेरे कहने से आप नहीं मानते, आपकी बुद्धि को सही लग रहा है इसके लिए आप मानते हो। बोले भगवत गीता अन्य ग्रंथ तो कहने वाला मैं हूं या अन्य कोई भी हो, आपकी बुद्धि ने स्वीकार किया इसके लिए आपको अच्छा लगा। सभी चीज नहीं मानेंगे हम। निश्चय कौन सा करता है? यानी वी आर ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आवर इंटेलेक्ट। हम सब हमारी बुद्धि पे निर्भर है। कोई कुछ भी कहे लेकिन अल्टीमेट अप्रूवल तो हमारी बुद्धि का आता है। तो ये बुद्धि में जब केवल भगवान का निश्चय हो, ये मेरा जीवन ईश्वर ने दिया और ईश्वर के लिए समर्पित करूंगा, ये जब निश्चय होता है वो तत्बुद्धि। तद्बुद्धि तदात्मान। तदात्मा यानी वो मन से रिलेटेड। हाँ, आपके मन में, मन तो बहुत बड़ा मित्र भी है और बहुत बड़ा शत्रु भी है। हमारी प्रगति दुर्गति सब मन के आधारित है। इसीलिए मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन में रहेंगे या मुक्त होंगे ये भी मन को आधारित दिया है, बुद्धि को नहीं। तो ये मन जब भगवान का मनन करेगा तभी उसे तदात्मना कहते हैं। जिसके अंदर विचार, जिसके अंदर प्रेम, प्रेम करना ये मन का भाव है। भाव सभी मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। जितने भी भाव है, इमोशन, संवेदना, वो मन में उत्पन्न होती है। एक हम बुद्धि से भी निर्णय लेते हैं, राइट एंड रॉन्ग, और एक हम भावनात्मक भी निर्णय लेते हैं। हमारे पास नहीं होगा तो भी कभी कभी हम अन्य को दान देते थे। करुणा ये भाव है, इसके लिए ये फीलिंग है, ये संवेदना है। हमारे कुछ डिसीजंस इमोशनल होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल होते हैं। इमोशनल डिसीजन है तो गलत है ऐसा बिल्कुल मत समझना। अगर इमोशन नहीं होता तो माँ कभी अपने बच्चे को बड़ा कर ही नहीं सकती। इमोशन के ऊपर विश्व टिका हुआ है, लेकिन बैलेंस करना है। इमोशन राइट है कि रॉन्ग है ये समझना है। ये डिसीजन बुद्धि को लेना है। ये जो मैं इमोशनल हो रहा हूं अभी, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? इमोशन को उड़ा नहीं देना है, सही इमोशंस को आगे ले जाने हैं। भाव के ऊपर सारा संसार टिका हुआ है। अब देखिए कितनी सारी चीज है। सबसे मूलभूत क्वेश्चन, व्हाई शुड वन ह्यूमन बीइंग सर्व अनदर ह्यूमन बीइंग? कोई अन्य तकलीफ में है तो मैं क्यों उसे मदद करूं? पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई? क्योंकि मेरे अंदर भगवान ने करुणा दी है, मेरे अंदर भगवान ने दया दी है। ये जो भाव है ये मुझे बेचैन करते हैं। मेरे पास इतना है और कोई भूख से मर रहा है, हमें देने की इच्छा होती है और उसको जब देते हैं तब हमें सुकून मिलता है। वी गेट पीस। मनुष्यता सार्थक हुई तब। करुणा का भाव है, इसके लिए आई सर्व अदर्स। इट्स एन इमोशनल डिसीजन। कितने सारे ऐसे डिसीजंस है जो जो भावनात्मक है, इमोशंस बेस्ड, वो गलत नहीं। लेकिन
वो कहाँ तक होना चाहिए और कहाँ उसे ब्रेक मारनी चाहिए, ये विवेक होना चाहिए हमारे अंदर बुद्धि के द्वारा, क्योंकि वो फना भी कर सकता है, इमोशन तार भी सकता है, मार भी सकता है व्यक्ति को, डबल एज स्वॉर्ड है। तो तदात्मन, ये जो ऐसा मन है महाभयंकर, महापावरफुल, ये मन को ईश्वर के साथ ज्वाइन कर दे। और इसके लिए ईश्वर की मूर्ति इतनी सुंदर बनाई है, ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर के गुण आकर्षक बनाए कि हमारे मन को आकर्षे, वो शक्तिशाली स्वरूपवान बनाए, सहज वो हमें आकर्षित करे। अगर आकर्षित हुए तो मन में वो बस गए, तो उनका ही चिंतन, उनका ही मनन, सत्य का मनन करेंगे तो हमारे भाव भी सात्विक होंगे। जैसे हमारे भाव, जैसी हमारी वृत्ति, वैसा मेरा व्यवहार, मेरी वाणी में फर्क दिखेगा आपको, मेरे वर्तन में फर्क दिखेगा आपको। जब मन में ईश्वर बसते हैं तब सात्विकता बाहर आएगी, पॉजिटिविटी बाहर आएगी। आपका जो ऑरा है, आपके साथ जो जुड़े हैं, उन्हें भी एक मानसिक आधार मिलेगा, उनके जीवन में भी एक मोटिवेशन आएगा, एक चेतना आएगी। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी वाले व्यक्ति को जब मिलेंगे तब, ये आई कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी? पॉजिटिविटी आई ईश्वर से, भगवान से। सत्य का जब मनन और सत्य का चिंतन होगा, तो मेरे अंदर भी वो सत्य के भाव आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, और मेरे साथ जो जुड़ेंगे सभी को उसका एक अनुभव होगा। तो तद्बुद्ध्य तदात्मन तन्निष्ठा, निष्ठा, व्हाट इज निष्ठा? निष्ठा इज कमिटमेंट, बट यदि उसका मूल शब्द देखें हम, तो तिष्ठति, तिष्ठति यानी स्थित, स्थिति जिसे कहते हैं, यानी वो है वहां पर। हिंदी में कहे तो होना, वहां पर होना, एक स्थान पर होना, दैट इज तिष्ठति, स्थिति। तन्निष्ठा, हम कहां पर स्थित है, ये हमें पूछना है। जहां पर हमारा मन और बुद्धि है, हम वहीं स्थित है। आप सोच के देखिए, कल सुबह जो भी वर्किंग है वो ऑफिस में जाएंगे, क्यों जाओगे? आपकी बुद्धि कहती है जाना पड़ेगा। शाम को आकर मूवी देखने गए, क्यों गए? आपने, आपके मन ने किया कि हम मूवी देखने जाए। आप थिएटर में क्यों है? मन के कारण। आप ऑफिस में क्यों है? बुद्धि के कारण। आप किचन में क्यों है? बुद्धि के कारण या मन के कारण। कभी मन होता है आज ये बनाए हैं, कभी मन नहीं होता है तो भी बुद्धि कहती है जाना पड़ेगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। तो जहां मन होता है, जहां बुद्धि होती है, हम वहीं स्थित होते हैं। यू आर वेयर योर माइंड इज, जहां आपका मन होता है आप वहीं होते हो। आज सत्संग में जुड़े हो आप, कि बीच में 2 मिनट मन देखो आपका कहाँ घूम के आया। स्कूल की कोई घटना, कॉलेज की कोई घटना याद आ गई आपको, और आंखों के सामने मन ने वही दृश्य खड़ा कर दिया वापस। रिप्रोडक्टिव मेमोरी, मेमोरी रिप्रोड्यूस हुई वापस, एंड यू आर फीलिंग एज इफ यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स। मन ने रचना कर दी एक सृष्टि की, और हम उसमें स्थित हो गए। केवल रिप्रोडक्टिव मेमोरी नहीं, इमेजिनेटिव। बहन जी सोच रही है बहू लेने जाएंगे, बेटे की बारात कैसे निकालेंगे, कौन सी साड़ी पहनेंगे, उसमें संगीत में कौन से गीत पे डांस करेंगे, बैठ के सोच रहे हैं। इमेजिनेटिव सोचते हैं और हम पहुंच जाते हैं बारात में। यू आर लिविंग दैट मोमेंट, यू आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट। तो हम स्थित कहाँ है? यदि सत्संग में आप आ गए हो जूम पे, लेकिन मन और बुद्धि अन्य कहीं है, तो आप सत्संग में स्थित नहीं हो, आप अन्य जगह पे स्थित हो। तो यहाँ पर तन्निष्ठा, भगवान में स्थिति कब होगी? हमारी भगवान में स्थिति तभी हो सकती है जब हमारे मन और बुद्धि ये दोनों ईश्वर में लगे हुए हो। पहले बुद्धि की बात आई, तद्बुद्धि, फिर तदात्मन, फिर तन्निष्ठा। जब मन और बुद्धि दोनों ईश्वर में लग गए, तो फिर 24 आवर्स ईश्वर में स्थित हो।
हमारे संतों की परिस्थिति देख लो, संतों का जीवन पढ़ो आप, 24 आवर्स सारा जीवन तन्निष्ठा ईश्वर में स्थित है। कोई भी कर्म कर रहे हो, खेत में गए हो, घर पे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, दुकान में हो, दे वर अटैच टू गॉड। ये तन्निष्ठा आई कहां से? जब तद्बुद्धि आता है, जब तदात्मना आता है, तब तन्निष्ठा आती। मन और बुद्धि दोनों समर्पित हो गए ईश्वर को, तो अपने आप हमारा सारा जीवन तन्निष्ठा। बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव। तुकाराम महाराज कहते, ऐसे ही कहते थे, ही फेल्ट इट, अनुभव किया उन्होंने। मैं जो बोलता हूँ वो भी विठ्ठल है, देखता हूँ वो भी विठ्ठल है, करता हूँ वो भी विठ्ठल है। एवरीथिंग इज गॉड। सारी सृष्टि में उन्होंने परम तत्व देखा, तब ये उनके मुंह से निकलता है, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल। जो हम बोलते हैं वो भी ईश्वर है, जो देखते हैं वो भी ईश्वर है, हम जो करते हैं वो भी ईश्वर है। ये तन्निष्ठा है। तो तदात्मना और तद्बुद्धि, ये होने से तन्निष्ठा आती है। तो तद्बुद्धि, तदात्मन, तन्निष्ठा, तत्परायण। तत् यानी ईश्वर। ये तीनों आने पर हमारा सारा जीवन ईश्वर परायण हो जाता है, उसे तत्परायण कहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल ईश्वर भगवान, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है हमारे जीवन में। ये व्यक्ति उठता है, बैठता है, बोलता है, चलता है हमारी ही तरह, लेकिन मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, उनके निश्चय के अंदर केवल भगवान होते हैं। हमारा उल्टा है, हम जाते हैं सिद्धि विनायक, लेकिन मन और बुद्धि कहाँ होती है हम ही जानते हैं। ना ईश्वर में निष्ठा है, ना परायण है, क्योंकि ना मन है ना बुद्धि है। मंदिर जाओ, यात्रा पे जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, बद्री केदार भी अभी एक पिकनिक का डेस्टिनेशन बन गया है। जैसे लोनावाला महाबलेश्वर जाते हैं, वैसे बद्री केदार जाते हैं सब। क्या आप तीर्थ भावना से जाते हैं वहां पर, कि घूमने के लिए जाते हैं? बहुत ही अच्छा वेदर है, सीनिक ब्यूटी है, उसके लिए जा रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, ना कि भक्ति भाव से। तीर्थ यात्रा का हेतु होता है भगवान के समीप जाना, एक पवित्रता होनी चाहिए मन के अंदर। तीर्थ क्यों कहा उसको? जहाँ ईश्वर होते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। वो सुंदर है कि नहीं उसका महत्व नहीं है, ईश्वर है इसके लिए वो तीर्थ है। तो तीर्थ यात्रा के पीछे से भाव निकल गया, केवल वो एक यात्रा रह गई, एंजॉयमेंट करने के लिए, एक्सर्शन है फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए, क्योंकि तत्परायणता नहीं है, तन्निष्ठा नहीं, तत्बुद्धि नहीं है, तदात्मन नहीं है। ईश्वर को निकाल दिया हमने जीवन से, क्योंकि हमारे मन में नहीं है, हमारी बुद्धि में नहीं। हमारी पीढ़ी तो थोड़ा बहुत भी जुड़ी हुई है, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। धर्म के आधार पर झगड़ते हैं सब, अरे धर्म ही नहीं रहेगा, अब क्या झगड़ा कर रहे हो? यूरोप में चर्चेस बंद हो रहे हैं, एक तो आबादी कम और उसमें से भी भगवान को मानने वाले और कम हो रहे हैं। धर्म का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। और यहाँ लोग धर्म के नाम पे झगड़ा करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन इज एट स्टेक। इतनी मटीरियलिस्टिक लाइफ बन गई, क्योंकि केजी से बालक को हम केवल मटीरियल वर्ल्ड की ही शिक्षा देते हैं। साइंस, मैथ्स नहीं होनी चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा निकल ही गई है, इमोशनल डेवलपमेंट निकल ही गया है। तेरा चरित्र कैसा होना चाहिए, तेरे विचार कैसे होने चाहिए, तेरी ये वृत्ति, तेरे भाव, तेरी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए। विश्व को प्रेम करना सिखाना चाहिए या द्वेष करना सिखाना चाहिए? सब्जेक्टिव लर्निंग बैकसीट पे आ गई, ऑब्जेक्टिव लर्निंग ही आगे बढ़ रही है। सब्जेक्टिव लर्निंग जो मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहा है, दैट हैज टेकन अ बैकसीट। चरित्र कैसा हो, वृत्ति कैसी हो, भाव कैसे हो,
इसका विचार नहीं है। मैथ्स में फुल मार्क्स आए कि नहीं, केमिस्ट्री स्ट्रांग है या फिजिक्स स्ट्रांग है, शरीर के लिए जरूरत है। आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास ही, कॉलेज में ही जाना है, हॉस्पिटल में जाना है आपको। दैट इज नॉट द ओनली थिंग। वो 50% है, 50% मेरा माइंड भी है, 50% मेरा अहंकार भी है। हाउ टू ट्रीट माई ईगो। अगर ये ट्रीटमेंट हमारे पास आ जाए, कोई वैक्सीन जो हमको विनम्रता दे दे, हमारे ईगो को ट्रीट करे, ऐसी वैक्सीन आनी चाहिए, तो वैश्विक स्तर पर युद्ध अटक जाएंगे। हमारी ईर्ष्या दूर कर दे, हमारा अहंकार दूर कर दे, ऐसी वैक्सीन आनी चाहिए। बच्चे को जन्मते ही डोज दे देने का है, ईगोलेस, जेलसी लेस। अभी डीएनए में वो संभव हो, शायद वो भी कर डालेंगे आगे चल के साइंटिस्ट, ऐसे परफेक्ट डीएनए बनाएंगे। डीएनए इंजीनियरिंग कहते हैं उसे, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, रोबो जैसे। तो तद्बुद्ध्य तदात्मना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। कल्मषा यानी पाप, ज्ञान निर्धूत कल्मषा यानी ज्ञान के द्वारा जिसने अपने पाप दूर किए हैं। अज्ञान से पाप होता है, पाप का कारण है अज्ञान। ज्ञान आने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। एक व्यक्ति 6 महीने से कोमा में पड़ा है, होगा कोई पाप उसके द्वारा? कोई पाप नहीं होगा। जैसे ही कोमा से बाहर आया तो विश्व के साथ जुड़ गया। मैं कहाँ हूँ, पहला क्वेश्चन। मेरा परिवार कहाँ है, मुझे यहाँ क्यों रखा है, मुझे घर ले चल। ऑल थिंग्स विल स्टार्ट। विश्व के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो हमारा पाप शुरू होता है। कि जब डिस्कनेक्ट हो गए, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो गए, तो ज्ञान निर्धूत कल्मषा। संसार के साथ जुड़ गए तो पाप होंगे आपसे, ईश्वर के साथ जुड़ गए तो पाप का नाश होगा। कैसे जुड़े ईश्वर के साथ? आत्मा सभी को प्राप्त है, लेकिन उसके ऊपर अविद्या का जो आवरण है, मैं शरीर हूं, ये जो ज्ञान है, ये सृष्टि सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है, ये जो अज्ञान है उसका आवरण ज्ञान के द्वारा जब जाएगा, तब देयर विल बी अ डिस्कनेक्ट। संसार से हम मन से डिस्कनेक्ट होंगे, बुद्धि से डिस्कनेक्ट होंगे, और फिर हमसे पाप नहीं होगा। वी विल नॉट गिव इंपॉर्टेंस, सांसारिक चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जब हम महत्व देते हैं तो वो पाप में परिवर्तित होता है। महत्व ही नहीं दिया तो उसके तरफ आकर्षण नहीं, आकर्षण नहीं है तो पाप नहीं होगा। ज्ञान के द्वारा जब हम संसार से आकर्षण, महत्व बुद्धि कम हो जाएगी और ईश्वर से जुड़ जाएंगे, तब हमसे पाप नहीं होगा। दिस इज ज्ञान निर्धूत कल्मषा। और पाप गए ज्ञान के द्वारा, फिर क्या होगा? गच्छन्त पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, गच्छन्त यानी गई, पुनरावृत्ति यानी पुनर्जन्म। पाप है, पुण्य है, तब तक पुनर्जन्म। लेकिन ज्ञान के द्वारा जब पाप पुण्य का नाश हो गया, तो जो पुनरावृत्ति है, पुनर्जन्म है, उसका भी नाश हो गया। मुक्ति, मोक्ष, गच्छन्त पुनरावृत्ति। तो ये 4 महत्व की बात है, एक के बाद एक। बुद्धि की स्वीकृति, संसार असार है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ये भेद जब दिखेगा हमें, तब उसे तत्व बुद्धि कहेंगे। बुद्धि स्थित होगी ईश्वर में, तदात्मनः, मन संसार से हटाकर ईश्वर में, चिंतन मनन, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, ये दो होने पे तन्निष्ठा। फिर हमारी स्थिति कुछ भी करते हो, हमारी स्थिति भगवान के अंदर होगी। तन्निष्ठा आने के बाद
तत्परायण, फिर हमारा जीवन ईश्वर परायण हो जाएगा। Then nothing can move us. जीवन ईश्वर को समर्पित, संपूर्ण जीवन। ऐसा करने से ज्ञान निर्धूत कल्मषा, सभी पाप का नाश ज्ञान आने से। ये गलत है, ये जैसे ही पता चला हमें, फिर हम वो नहीं करेंगे। पाप का नाश हो गया ज्ञान आने से, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। और जब पाप का नाश हुआ तो गच्छन्त पुनरावृत्तिम, गई पुनर्जन्म, गॉन, मुक्ति मोक्ष, पुनरावृत्ति नहीं होगी हमारी, हमें मुक्ति प्राप्त होगी, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ये था हमारा 17वां श्लोक 5वें अध्याय का। इसके ऊपर कोई प्रश्न समापन करने से पहले? Any question or anybody would like to share anything on this श्लोक? एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ, एक के बाद एक। Having intellect that is directed towards God and intellect which has firm faith in God, ये दोनों में difference क्या है? Because tad buddhi न्यायः और तन्नि सत्तत, right? It means one means directed towards God and another is faith in God. What is the difference between two? See, जब फेथ उत्पन्न होता है, फेथ और ट्रस्ट, whatever you call, जब फेथ और ट्रस्ट उत्पन्न होता है, तब उस डायरेक्शन में चलना शुरू होगा बुद्धि का। आज हमारी बुद्धि कहाँ लगती है? स्टॉक एक्सचेंज में बहुत लगती है बुद्धि, क्योंकि देखा है वहां पे प्रॉफिट होता है। ये ट्रस्ट आने के बाद दो से 3 बार ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ तो बुद्धि और उसमें लगना शुरू हो जाएगी, बिकॉज बुद्धि को प्रूफ मिल गया कि यहाँ से यू कैन अर्न मनी। वैसे जब ट्रस्ट उत्पन्न होता है, फेथ उत्पन्न होता है, तब बुद्धि उसमें लगना शुरू हो जाती है। मैं कितना भी आपको कहूं कि कल सुबह आपके खाते में 50 लाख आने वाले हैं, यू ऑल विल नॉट बिलीव, बिकॉज आपकी बुद्धि कहती है असंभव। भले ये कह रहे हैं, बट ये संभव नहीं है। दैट इज, जब ट्रस्ट और फेथ आता है, उसके बाद बुद्धि उसमें चलना शुरू होती है। बुद्धि को प्रूफ चाहिए। तो ईश्वर के साथ जुड़ने से जब पीस मिला, कामनेस मिली, हैप्पीनेस मिली, देन यू स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स गॉड। फिर वो ईश्वर में जाके स्थित होती है बुद्धि। बट पहली बार उसे पकड़ के लानी पड़ती है उस मार्ग के ऊपर, अनुभव कराना पड़ता है। उसके बिना बुद्धि मानेगी ना, बुद्धि को प्रूफ देना पड़ेगा। या नितिन भाई या इशिता जी, दो के हाथ ऊपर। या इशिता। I am seeing one translation of this, like you say it is a subjective thing. So कभी-कभी लेखक के भावना को translation में हम लाते हैं instead of just the verbatim translation. So there is a translation where the mind and intellect are totally merged with him and who are constantly established in identity with him and exclusively devoted to him. So यहाँ पर इन्होंने इस तरह का दिया हुआ है, जैसा अमी was saying कि इस दोनों चीजों में कितना फर्क है। तो we are actually not even going to question that devotion is so absolute that the intellect has merged with the devotion, and therefore we are not even thinking of applying any logic or applying any query to it. I think that is what it probably means. Definitely, Tat Buddhi is Param. Your Buddhi is totally devoted to God. बुद्धि भगवान में स्थित हो गई, अन्य कुछ भी नहीं। ये कब होता है? When you surrender. But ये सबसे ऊपर आपका अहंकार तो बाकी है। मन और बुद्धि भले ईश्वर में लग गए, लेकिन मैं ये जीवित है अभी तक। वो जब हो जाता है तब कंप्लीट सरेंडर आता है। इसीलिए वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जब चारों के चारों अहंकार डिस्ट्रॉय होकर के ईश्वर में लीन हो जाए, चित्त भी, चित्त इज काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। चित्त को जैसे बोलते हैं, एक तरह का रिफ्लेक्स है वो,
तो जब वो रिफ्लेक्स भी ऑटोमेटिकली सही दिशा में ही जा रहा है और मन और बुद्धि को हम ट्रेन कर रहे हैं, तो ये चारों चीजें जब एक ही दिशा में पूर्ण तरह से समर्पित होंगी तभी जाकर के वो एक एक्सट्रीम वो लेवल का एक सबमिशन आ जाएगा, सरेंडर आ जाएगा। यस, अहंकार इज द लास्ट, वो सबसे पावरफुल है, सबसे सूक्ष्म है। मैं भक्त हूं, ये जो मैं है ना, जब तक है ना, टिल देन यू आर नॉट सरेंडर्ड। भले ही आप उच्च कोटि के भक्त हो, बट जब तक आपको लगता है मैं हूं, तब तक सबमिशन इज नॉट देयर। जब ये मैं भी नहीं रहता है ना, तब सबमिशन, आप भूल ही गए कि आप कौन। तो यहाँ पर वो मैं की बात नहीं, यहाँ पर बुद्धि, मन और निष्ठा की बात, परायणता की बात, टोटल सब। बट देन मन और बुद्धि आने से जीवन तो हो ही गया वैसा। भले ही मैंपन अभी भी है, अहंकार अभी भी है, लेकिन सबमिशन के मार्ग पर हम चलने लगे। जीवन तो ईश्वर परायण हो ही गया। या नितिन भाई was saying something? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो हमने अभी बुद्धि की बात करी, हाँ। कि बुद्धि होने से हम, हमारा जो मतलब ज्ञान है वो ईश्वर में हो जाता है ज्ञान आने से। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट कि ये ज्ञान कोई एक्सटर्नल होना जरूरी नहीं है। ये एक इंसान को अपने आप कोई अनुभूति भी अगर हो जाती है, कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, वेयर यू नो, आई मीन, आई हैव बीन टोल्ड दैट आज के इन टुडेज डेट इट इज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू यू नो गिव यू अ प्रत्यक्ष दर्शन। आई मीन दैट लेवल इज नॉट, वो भगवान की कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन हमारे में भी वो तीव्रता नहीं है हमारी भक्ति में कि वो हमको प्रत्यक्ष दर्शन दे। तो जब हम वी आर ट्राइंग टू गो गेट क्लोजर टू हिम, तो हमको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से वो अनुभूति भी करा देंगे अगर, तो मतलब दैट इटसेल्फ इज आल्सो, आई बिलीव, सम काइंड ऑफ बुद्धि और ज्ञान दैट यू नो टेक्स यू टुवर्ड्स। जैसे आपने कहा कि एक बार ट्रस्ट हो जाए, आपके सौदे सक्सेसफुल होने लगे शेयर मार्केट में, तो आप उस सोर्स को ट्रस्ट करने लगते हो एंड यू कीप रिपीटिंग दैट। सिमिलरली अगर आपको कोई ऐसी अच्छी अनुभूति हो गई, या आपको एक मतलब बहुत ही गहरा विश्वास से आपको मालूम है कि ये काम मेरा जो हुआ वो भगवान ने ही किया है, नहीं तो ये होता नहीं, तो somehow or the other he shows you that he is present around. So that also I believe is a kind of buddhi or gyan which takes you towards godliness. डेफिनेटली, इसके लिए तो सब रिलीजन में चमत्कार आने लगे ना। सभी रिलीजन में चमत्कार क्यों आ गए? उनको ट्रस्ट पैदा करने के लिए कि गॉड जैसी कोई शक्ति है। आज भी आप देखिए कई रिलीजन में, ये आपको ये एलिमेंट है तो आपको क्योर कर देंगे, ये नाम, ये भगवान का नाम लेने से। बुद्धि को मान्य नहीं है, बट चमत्कार देखते हैं लोग और फॉलो करते हैं। तो इसमें पतन हुआ रिलीजन का। जब बुद्धि तत्व निकल जाता है तो वो अंधश्रद्धा रह जाती है और वो घातक है। इट हैज टू बी रीजन बेस्ड, रिलीजन हैज टू बी रीजन बेस्ड। नहीं, ये अगर हम स्वीकृति होनी ही चाहिए। या अगर खुद से इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होते हों which are next to chamatkar only, no other Yeah. individual is not showing you, but Correct. in your life only certain instances that happen, you are 105% sure that they couldn't have happened other than the divine intervention. तो वो भी एक प्रकार की हमको एक मतलब, ये जो हम संयोग कहते हैं ना, संजोग, ये ईश्वर तत्व है। ये संयोग हुआ कहाँ से? वो भगवान है उसके अंदर, तब ये संयोग हुआ। आज इतने बड़े बंबई में क्यों हम 20-25 लोग मिलते हैं? 2 करोड़ की आबादी है। ये संयोग था कि हमें मिलना था, इसके लिए यही 20-25 लोग मिल रहे हैं। दिस इज ऑल गॉड। इसमें ईश्वर को देखो, वी हैव टू सी गॉड इन दैट। जो संयोग होता है, कोइंसिडेंस, उसे इंग्लिश नाम दे दिया है कोइंसिडेंस, बट वो हुआ कैसे, क्यों हुआ वो, व्हाई डिड इट हैपन? ये ईश्वर तत्व है, जिसे हम विधि कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, कि ये होना ही था। वेरी ट्रू। ये बात। चल, और कुछ की प्रार्थना करें। आज समय हो गया है तो हम यही समापन करेंगे। अगले मंगलवार को
यही अध्याय से हम आगे बढ़ेंगे। और 2 जुलाई के लिए गुरु पूर्णिमा के हमारे उत्सव के लिए बुकिंग हो चुका है, और आपको किसी भी मैसेज हम डालेंगे अभी, किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना हो तो अवश्य आप हमें बताइए। यू कैन रिप्लाई बैक टू अस। નીતાબેન, તમે કોઈને પૂછ્યું? મેં બધા સાથે વાત કરી છે, બધાએ હા પાડી છે. અમે લોકો તૈયારી થોડી કરીએ છીએ ગરબા માટેની. सारे विश्व के लिए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री जय श्री कृष्ण विजय भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।